नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहलवानों के अनसुने किस्से भाग 3। आज मैं बात कर रहा हूं विनोद दहिया पहलवान जी के जीवन से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में। उनके ऊपर बनी हुई विस्तृत जो बायोग्राफी है वो मैं बाद में पोस्ट करूंगा। विनोद दहिया पहलवान का जन्म हरियाणा में जिला सोनीपत के पास में एक गांव है खंडा, वहां पर हुआ था। उन्होंने अपनी पहलवानी की शुरुआत दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम से की थी। लगातार उन्होंने मेहनत की और अब जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ किस्सा है वो शुरू होता है। विनोद दहिया पहलवान जी एक जगह कुश्ती लड़ने के लिए जा रहे थे। एक व्यक्ति ने उनके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और जब वे रेल में सफर कर रहे थे तब उनको एक जगह रात में रेल से धक्का दे दिया गया। उनको बहुत चोटें आई। रात में जब उनकी आंखें खुली, उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि आसमान में तारे निकले हुए हैं। उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि उनको चोट बहुत ज्यादा लग चुकी थी। उनकी जो फाइट थी, जो कुश्ती थी उनकी, वो भी एक तरह से निकल गई थी उनके हाथ से। तो उन्हें लगा कि अब तो सब मेहनत बेकार हो गई है, अब जीवन का कोई आधार नहीं रहा। वे बड़े परेशान हुए। जैसे तैसे करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनको बड़ा लंबा समय लगा सही होने में। पहलवान जी का एक तरह से जो कुश्ती का कैरियर था वो समाप्त हो गया था। बड़े दिनों के बाद में वे सही हुए तो फिर उन्होंने सोचा कि अब कुछ कमाना खाना तो है ही, और वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया जाकर के जीवन यापन के लिए उन्होंने नौकरी तलाश की। जो आदमी जैसा होता है उसके संपर्क में भी ऐसे ही व्यक्ति ज्यादातर आ जाते हैं। तो विनोद दहिया एक पहलवान था, उसके संपर्क में जैसा वो ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां भी संपर्क में उसके पहलवान ही आए। विनोद दहिया पहलवान के अंदर का जो पहलवान था वो उन पहलवानों को देख करके जागृत होने लगा। लेकिन चारों ओर हताशा और उदासी छाई हुई थी। जीवन में वे उमंगे नजर नहीं आती थी। तो एक बार की बात है, देखो दोस्तों, जो शब्द होते हैं और कहानियां होती है उनका बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। पता नहीं कौन से शब्द और कौन सी कहानी किसके जीवन को बदल दे। विनोद दहिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक कहानी सुनी थी एक दिन। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक व्यक्ति था, उसको किसी ने कहा कि आपको 1 घंटे में ये जो पानी की लहरें आ रही है तो ये गिननी है। 1 घंटे में कितनी लहरें आई आप हमें ये बताएंगे, हम आपको बहुत अच्छा मेहनताना देंगे। तो वो व्यक्ति जो उन लहरों को गिन रहा था, गिनते गिनते आखिरी के समय में उसका ध्यान भटक गया और वो उन लहरों की जो गिनती थी उसे भूल गया। वो व्यक्ति बहुत निराश था। तभी कोई सज्जन वहां आए। उसने उसकी निराशा का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं चिंतित तो इसलिए हूँ, मैंने 1 घंटे तक ये लहरें गिनी और जब आखिरी समय आया तो मेरा ध्यान भटक गया और मैं इन लहरों की गिनती भूल गया। तो उस संत ने उसे समझाया कि बालक, चिंता की बात क्यों करता है? लहरें तो अब भी आ रही है, तो इनकी गिनती दोबारा शुरू क्यों नहीं करता? थोड़ा सा परिश्रम ही तो करना पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है। संभव है, यदि तू चाहे तो दोबारा से इन लहरों की गिनती कर सकता है। तो ये जो कहानी थी, जब विनोद दहिया पहलवान ने इस कहानी को सुना तो उनके जीवन में एकदम से प्रकाश उत्पन्न हो गया और उनके मन में ये बात घर कर गई कि यदि दोबारा से मेहनत करूं तो सफलता पाई जा सकती है, सफलता को पाना असंभव नहीं है।
इस कहानी का विनोद दहिया के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके परिश्रम का परिणाम यह निकला कि विनोद दहिया पहलवान ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओलंपिक क्वालिफाई किया, ओसेना चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किया। 3 बार विनोद दहिया विक्टोरिया चैंपियन रहे, 5 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रहे और इसके साथ साथ अनेकों मेडल जीत करके ऑस्ट्रेलिया को दिए। फिर विनोद दहिया पहलवान ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। तो इस तरह की कहानियां और जो शब्द है उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम विनोद दहिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विनोद 2 तरह के लोग होते हैं, एक इतिहास लिखने वाले, बनाने वाले और एक इतिहास को पढ़ने वाले। विनोद दहिया जैसे लोग जो होते हैं वे इतिहास बनाते हैं, कायम करते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं, अपने आप को साबित करते हैं। इसलिए हम लोग विनोद दहिया जैसे लोगों को याद करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी दूसरे पहलवान के अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।